क्या ये रिश्ता सचमुच नफरत से शुरू होकर प्यार में बदलेगा? क्या असली अपराधी घर के अंदर ही छिपा है? और क्या ये खेल गुरु और रूहानी को हमेशा के लिए एक कर देगा? इश्क, जुनून, बेवकूफ, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। गुरु के गुस्से की आग। असली बम जैकेट भेज दी, नकली भेजने बोला था ना? ये साफ इशारा करता है कि किसी ने जानबूझकर धोखा दिया है और इसका अंजाम भयानक हो सकता है। गुरु भैया, कुछ हो जाता तो बोलो, तुमको यहीं की यहीं ठोक देंगे। ये धमकी बताती है कि बात कितनी गंभीर है। रायते में ना दही मिलाने की जरूरत नहीं होती। ये कहावत है कि मामले को और न बिगाड़ो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और पापा को तो बिल्कुल भी नहीं, वरना उनसे पहले ना हम तुम्हारे हमारी जान ले लेंगे। ये वो डर है जो राज को दफनाने पर मजबूर कर रहा है, खासकर परिवार के सबसे बड़े सदस्य से। छोटी चौधरी, अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। ये गुरु की चेतावनी है जिसमें साफ है कि एक बार माफ करना, बार बार नहीं। बाबा, अब निकलो यहाँ से, और आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये फरमान है कि सबक सीखो और दोबारा मत करना। नहीं, पक्का वादा। ये रूहानी का वादा है जिसमें मजबूरी और डर साफ झलकता है। गरम खून को ना थोड़ा ठंडा करो, और ध्यान रखो किसी को हमारे इस खेल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये गुरु का निर्देश है कि सब कुछ गुप्त रखना है। ठीक है भैया, ये आज्ञाकारिता है, शायद मजबूरी की। अब कौन सा खेल खेला है तुमने? ये सवाल सीधे गुरु पर है कि उसने क्या खुराफात की है। नहीं गुरु, गुरु गुरु प्लीज, ये गिड़गिड़ाना है, शायद माफी मांगने का। बोरा गए हो तुम दोनों, दिमाग खराब हो गया है। इतना बड़ा तमाशा किया तुम लोगों ने। ये आरोप है कि उन्होंने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। और रूहानी बहुत तुम, ये सीधा रूहानी पर इल्जाम है। किसी को बिना बताए गुरु को बचाने चली गई। अरे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता था। ये चिंता है, पर डांट के रूप में। खबरदार, जो आज के बाद तुम दोनों ने एक भी ऐसा कदम उठाया तो समझे, ये अंतिम चेतावनी है कि अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। गुरु, अपना दाया हाथ आगे करो। सिद्धि गंधर्व से अपना बायां हाथ आगे करो। सिद्धिनी सिद्धि विनायदा, सिद्धि सिद्धि। ये एक रस्म या आशीर्वाद जैसा लगता है जो उनके रिश्ते को मजबूत कर रहा है। अब हमें किसी भी जवाब का इंतजार नहीं है। बहू, आज हमारी सारी चिंता दूर हो गई। सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाना ही दाम्पत्य का आधार होता है, बस। और हमें कुछ नहीं जानना। ये माता पिता की खुशी है कि उनका बेटा और बहू साथ है, और यही उनके लिए सब कुछ है। आज तुम दोनों को साथ में देखकर हमारी आत्मा तृप्त हो गई। ये सुकून है जो उन्हें मिला है, और ये रक्षा सूत्र का धागा तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। ये सुरक्षा का प्रतीक है। नफरत से शुरू हुआ रिश्ता दोस्ती में बदल रहा है, और हमें यकीन है ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। ये भविष्यवाणी है जो रिश्ते के भविष्य की ओर इशारा करती है। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार रहेगा, ये उम्मीद है। फिलहाल हमारे जन्मदिन के लिए माँ ने पूरे परिवार से जो वादा किया है ना, बस उसे पूरा कर दो। ये एक और जिम्मेदारी है जो शायद रूहानी पर है। हे माँ, माँ को तो जवाब मिल गया, पर मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल गिरे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज सहायता कीजिए ना, मुझे कोई रास्ता दिखाइए ना प्लीज। ये रूहानी की दुविधा है, वो अभी भी उलझन में है। नंदिनी, नंदश्री, माँ, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। ये अचानक मिली क्लैरिटी है, शायद किसी घटना के बाद। यशु भाभी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? देखना, जब आप कंसीव कर लोगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा, तो सबको समझ आ जाएगा। ये आशावादी बात है, पर शायद किसी गहरी समस्या का समाधान नहीं। लेकिन बात यह है कि हमारा सच बाहर कैसे आया, ये असली सवाल है जो राज खुलने का कारण जानना चाहता है। वो मामी जी है ना, उन्होंने मेरी और मम्मी जी की बातें रिकॉर्ड कर ली थी। ये सच का खुलासा है कि मामी जी ने जासूसी की। क्या हुआ माली, कहाँ को गई? ये चिंता है, शायद किसी को ढूंढने की। कुछ नहीं भाभी, बस मामी जी के बारे में सोच रही थी। क्या उनका मकसद सिर्फ दादी जी का फेवरेट होना है, या कुछ और? भाभी, मंडी भाई का लैपटॉप कहाँ है? बेडरूम है, साइड टेबल पर रखा है। पर हुआ क्या रूहानी? ये लैपटॉप ढूंढने की कोशिश है, शायद कोई राज जानने के लिए। एक टीके बेटी का हाथ को धोके हमारे पीछे पड़ गई है। ये गुरु का गुस्सा है, शायद किसी पर। गुरु सच कह रहा था, कुछ सेकंड का फर्क है गुरु के हाथ से गोली चलने में और संदीप भैया को गोली लगने में। ये एक और रहस्य उद्घाटन है कि गोली चलने के समय का अंतर ही सब कुछ था। पर यह पेन ड्राइव भेज के गुरु को सजा दिलवाने में मेरी मदद किसने की? ये एक और सवाल है जो राज को गहरा कर रहा है। पहली घटना, गुरु पर रामनवमी वाले दिन हमला। दूसरी घटना, गुरु पर फिर से हमला। और तीसरी, मेरी किडनैपिंग। ये घटनाओं की सूची है जो एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। पर यह घर के किसी सदस्य का ही काम है कि जो असली पेन ड्राइव थी वो तो मेरे पापा के हाथों तोड़वा दी गई थी। फिर ये सबूत मुझ तक कैसे पहुंचा? ये और भी उलझा हुआ सवाल है कि असली सबूत कैसे मिला। आखिर इस घर में गुरु का दुश्मन कौन हो सकता है? ये मुख्य प्रश्न है जो घर के सदस्यों पर शक जताता है। तो जहर वाले दूध को गुड़ी ने नहीं दिया, जहर को मैंने फेंक दिया था। ये एक और राज का पर्दाफाश है कि गुड़ी बेकसूर थी। आंटी जी, रसोई में ये मोबाइल छिपा हुआ मिला था मुझे, रिकॉर्डर भी ऑन था। ये एक महत्वपूर्ण सुराग है जो बताता है कि रिकॉर्डिंग हो रही थी। ये काम हुआ तो मामी का लगता है। ये शक की सुई मामी जी पर है। तुम्हारा सच बाहर कैसे आया? वो मामी जी है ना, उन्होंने मेरी और मम्मी जी की बातें रिकॉर्ड कर ली थी। ये वही बात दोहराई गई है जो मामी जी की करतूत को साबित करती है।
आंटी जी पर ना नजर रखनी ही पड़ेगी। अब वही मुझे गुरु के दुश्मनों का भेद भी बताएगी और इस षड्यंत्र में शामिल लोगों तक भी पहुंचाएगी। ये नया प्लान है कि मामी जी से ही सच उगलवाया जाएगा। कहाँ कंपाउंडर, हमारे जन्मदिन पर हमें कहाँ तोहफा देने वाली हो, कुछ सोची कि नहीं? ये गुरु का प्यार भरा ताना है अपनी कंपाउंडर के लिए। सरप्राइज कल पता चल ही जाएगा, ये रूहानी का सस्पेंस है। अब अच्छा, फिलहाल जो आयुर्वेदिक पोटली है ना, उसे प्लीज सिकाई कर लो। ये देखभाल का प्रतीक है। जो मेरे लिए छड़ी खाई है उसका दर्द भी तो मिटाना होगा ना, ये गुरु की चिंता है। आओ आयुर्वेदिक पोटली से तुम्हारी सिकाई कर दो, ये प्यार भरी पेशकश है। अरे नहीं, ये छोटी मोटी इमारत है, ये रूहानी की बहादुरी है। पर शायद वे खुद को छिपा रही हैं। हमें कुछ नहीं होता है, हम नहीं करेंगे ये सिकाई विकाई, ये जिद है। अरे गुरु सुनो ना, प्लीज सिकाई करवा लो, ये गुरु की विनती है। अरे नहीं, अपने बर्थडे का एडवांस गिफ्ट ही समझ के करवा लो ना प्लीज, ये मनाने का तरीका है। हम बोल रहे हैं हम ठीक है, ये फिर वही जिद है। गुरु कहाँ ठहरे, प्लीज सिकाई करवा लो, ये प्यार भरी गुजारिश है। हैप्पी बर्थडे गुरु, ये विश है। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे हिफा। ये रूहानी दिल की कहानी, ये रूहानी का प्यार भरा गीत है जो गुरु के प्रति उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है। इश्क जुनून, इश्क जुनून, कब कब से इंतजार कर रही थी हमारे उठने का। ये गुरु की प्यारी शिकायत है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर ही हुई है। पता है ना कि तुम कितने बजे उठते हो? आप पता है आज का दिन ना हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। ये रूहानी का जवाब है जो उनके खास दिन की ओर इशारा करता है। आज चुनौती भी है और परीक्षा भी है। ये रूहानी की मंशा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम दोनों दिन की शुरुआत एक दूसरे का चेहरा देखकर करते हैं। ये प्यार भरा फैसला है। ये सिर्फ ना हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा, ये गुरु की उम्मीद है। खास दिन पे खास तोहफा तो मिलना चाहिए कि नहीं? बेवकूफ, असली बम जैकेट भेज दी। ये गुरु का हक है। हमारी दोस्ती का गिफ्ट ना, ये रूहानी का सवाल है। मैं भी वही सोच रही थी कि पी स्पेशल दोस्त का गिफ्ट भी तो खास होना चाहिए ना। ये रूहानी की सोच है, पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या तो कैसे दूं, किस रूप में दूं, किस अंदाज में दूं तोहफा। ये रूहानी की उलझन है। किसी भी रूप में हो, किसी भी अंदाज में दो, पर उसमें हमारी कंपाउंडर की सादगी का रंग होना चाहिए बस। ये गुरु की चाहत है कि तोहफा सच्चा हो। ऐसा क्या गिफ्ट गुरु को? ये कंपाउंड कहाँ रह गई? ये रूहानी की खोज है। लो, पति का जन्मदिन है, ये स्थिति है, माँ ने पूजा रखी है, ये एक और रस्म है। एक पत्नी है जिसका पति नहीं है, ये रूहानी की व्यथा है। क्या लिखूं, क्या नाम दूं हमारी दोस्ती को? ये रूहानी की कलात्मक सोच है। क्या मैं पास हो गई? मैं डॉक्टर बन गई, मैंने कॉलेज में डॉक किया है। ये रूहानी की उपलब्धि है जो एक बड़ा सरप्राइज है। वहाँ साहब भीग चुके हैं, हम बस चाल चलने की देरी है। ये गुरु की उम्मीद है, तुम तैयार रहो बस। ये गुरु का निर्देश है। चलो, जान की बाजी लगा कर आए हैं तुम्हें यहाँ लेकर। ये रूहानी का संघर्ष है। अब परीक्षा का परचाना एकदम फोड़ देना, 80% से 100% डॉक्टर बनकर आना। ये गुरु का भरोसा है। गुरु के साथ के बिना ये सपना कभी नहीं पूरा हो पाता। ये रूहानी की भावना है। यस, मिल गया हमारी दोस्ती का नाम। ये रूहानी की संतुष्टि है। मम्मी, पापा, बुआ, गुड न्यूज है, दीदी ने MBBS में टॉप किया है, वो डॉक्टर बन गई। ये एक परिवार की खुशी है, एक बड़ी सफलता का ऐलान। अरे जब डिग्री चूल्हा में ही जलानी थी तो इतना मेहनत काहे की? ये गुस्से और निराशा से भरा सवाल है जो शायद किसी की मंशा पर शक करता है। इससे ज्यादा फेल हो जाती। अरे सिर से बोझ तो उतर जाता। ये कड़वी हकीकत है, शायद किसी की असली भावनाएं। अच्छा, और जो दी आपके लिए रात रात भर भागती थी, कभी BP, कभी शुगर का टेस्ट करवाती थी, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। ये किसी के त्याग और समर्पण की याद दिलाता है कि अगर आप उनकी बुआ नहीं होती तो ये सर का बोझ हट जाता। का बोलिए निक्की, ये क्या बदतमीजी है? बुआ के साथ इस तरह से बात करते हैं। ये गुस्से और बचाव का भाव है जो किसी को डांट रहा है। अरे छोड़ो राजेंद्र, तुम्हारी दोनों बिटिया की जुबान इतनी लंबी हो गई है। ये किसी की असहायता और झुंझलाहट है। हम तो खाली यहाँ अपने भतीजा संदीप के लिए आते हैं। ये स्वार्थ का बयान है। संदीप भैया, कुलदीप, क्यों भाई, कुसुम्बरिया, ये नाम पुकारे जा रहे हैं, शायद किसी घटना से जुड़े हुए। तुमरी छुटकी बुरिया आज सबके सामने हमरे गुरु बाबू का हाथ पकड़ के अपने रिश्ते का सच समझाने वाली थी ना। ये सवाल है जो रिश्ते के राज को जानने की कोशिश कर रहा है। जवाब देने वाली थी ना हमें। बोलो, क्या नाम है इस रिश्ते का? ये मांग है कि सच्चाई बताई जाए। इस रिश्ते का नाम है चिंता। ये जवाब है जो शायद रूहानी का है। हमें सिर्फ अपनी कंपाउंडर की है, उसे रोता हुआ नहीं देख सकते हम। ये गुरु की चिंता है जो रूहानी के लिए है। तुमसे शादी करके हम ही तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। ये गुरु का दावा है कि उसने रूहानी को अपनाया था, तो तुम्हारे रहन सहन को लेकर तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी भी हमारी हुई ना। ये गुरु की जिम्मेदारी है जो उसने ली है।
तो ये लो कंपाउंडर, तुम्हारे पति की मेहनत की कमाई, ये गुरु का प्यार भरा तोहफा है। मजा मजा, ये रूहानी की प्रतिक्रिया है। हे माँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए ना प्लीज कि रिश्ते को अपनाओ या नहीं। ये रूहानी की उलझन है कि वो क्या करे। साधीर, ये बिल्कुल सही नाम है हमारे रिश्ते के लिए। ये गुरु का नाम है, शायद उनके रिश्ते का। कहाँ छुपा रही हो हमसे कंपाउंडर? दिखाओ जरा। ये गुरु की उत्सुकता है। अरे दिखाओ क्या है। ये रूहानी की झिझक है। अरे गुरु, ऐसे इंतजार करने की आदत नहीं है हमें। ये गुरु की इम्पेशंस है। गुरु नहीं प्लीज, गुरु गुरु नहीं। ये रूहानी की घबराहट है। क्या करते हो? ये हैरानी है। गुरु थोड़ी देर रुक जाओ ना। ये रूहानी की विनती है। और सरप्राइज तो तुम्हारे सामने आ ही जाएगा ना। ये रूहानी का वादा है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी। ये रूहानी की घोषणा है। अब थोड़ा वेट कर लो ना। ये रूहानी का अनुरोध है। मिस्टर गुरु चौधरी, हाय। ये संबोधन है। पहले अपनी मुस्कान से हमारा दिन बना दिया। ये रूहानी की प्रशंसा है। उसके बाद एक के बाद एक सरप्राइज देके हमारी धड़कन बढ़ा दी। ये रूहानी की उत्तेजना है। आपका हमारी जान लेने का इरादा है। ये रूहानी का मजाक है। बर्थडे वाले दिन ना ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। ये गुरु का जवाब है ये रूहानी दिल की कहानी। ये रूहानी की भावना है। जो हुक्म हमारी कंपाउंडर। ये गुरु की आज्ञाकारिता है। वैसे तुम हमें चौंकाने वाली हो, पर हमारे सरप्राइज के लिए भी तैयार है ना। ये गुरु की उत्सुकता है ये रूहानी दिल की। ये रूहानी की धुन है। मेरा सरप्राइज बहुत बड़ा है गुरु। ये रूहानी का ऐलान है। तुम्हारी कंपाउंडर अब 100% डॉक्टर बन गई है। ये रूहानी की उपलब्धि है। और मैं जानती हूँ इससे बड़ी गुडनेस ना तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। ये रूहानी का विश्वास है। इश्क जूनी है रूहानी। ये गुरु की पुकार है। तुम्हारा हमारी जिंदगी में आना हमारी जिद थी। ये गुरु का प्यार है। पर अब तुम्हारा हमारी जिंदगी में रहना हमारी जरूरत है। ये गुरु का एहसास है। इश्क जूनी, इश्क जूनी, इश्क जूनी। ये प्यार का इजहार है। शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर। ये इंतजार का ऐलान है। जान की बाजी लगा कर आए हैं तुम्हें यहाँ ले। अब परीक्षा का पर्चा ना एकदम फोड़ देना। 80% से 100%